हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन 12 एक्स टू द पावर रेज टू द 5 माइनस 45 एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 40 एक्स रेज टू द पावर 3 हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इसकी एक्सट्रीम वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे हमें पता है कि y इज इक्वल टू 12 एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 45 एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 40 एक्स रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं dy dx विद रिस्पेक्ट टू x। हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है 12 एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 45 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 40 एक्स रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पे ये जो 5 है 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 और 5 माइनस 1 तो एक्स रेज टू द पावर 4 आ जाएगी। उसी तरह 4 जो है 45 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 एक्स रेज टू द पावर 3 क्योंकि 4 माइनस 1। उसी तरह 40 के साथ 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 माइनस 1 तो ये x2 रह जाएगा। हमारे पास आ जाएगा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है 60 एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 180 एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस 120 एक्स रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पे अब हम इसको जो है 0 के इक्वल पुट करते हैं। हमारे पास जो है हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है dy dx इज इक्वल टू 0 और dy dx की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 60 x टू द पावर 2 जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर बच जाता है x रेज़ टू द पावर 2 माइनस 3x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इट मीन्स कि ये जो 60x है विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये हमारी एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये जो है यहाँ पे x2 माइनस 3x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x2 माइनस, देखो यहाँ पे हमने दो वैल्यूज ऐसी निकालनी होती है जिनका जो टोटल है प्लस है वो -3 है और जो मल्टीप्लीकेशन है वो 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू है -2 x माइनस 1। तो x2 माइनस 2x माइनस x प्लस 2। तो यहाँ पे हम x कॉमन निकाल लेते हैं, नीचे आ जाता है ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 और यहाँ पे हम -1 बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर आ जाता है x माइनस 2। तो x माइनस 2 कॉमन है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 2 x माइनस 1। तो अब हम करते हैं x माइनस 2 को 0 के बराबर पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2। उसी तरह हम यहाँ पे x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाती है x इज इक्वल टू 0। x की हमारी तीन वैल्यू आती हैं 0, 1 एंड 2। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव जो है निकालते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव की हमारी जो वैल्यू है, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं 60 एक्स टू द पावर 4 माइनस 180 एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस 120 एक्स रेज टू द पावर 2। तो जब हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला तो 60 इंटू 4 240 और 4 माइनस 1 पावर आ जाएगी 3, 240 एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 180 इंटू 3 540 और x3 जो है वो x2 रह जाएगा और x2 x आ जाएगा और 2 जो है 120 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। अब हमारे पास x की वैल्यू जो है 0 अगर हम पुट करते हैं तो ये सारी वैल्यू 0 आ जाएगी। के बाद हम क्या करते हैं कि थर्ड डेरिवेटिव जो है निकालते हैं। थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी 720 एक्स स्क्वायर माइनस 1080 एक्स प्लस 240। जब हमने x की वैल्यू यहाँ पे 0 डाली तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 240 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो जब x की वैल्यू 0 होती है तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू, क्योंकि 0 तीन वैल्यू निकली थी, x की वैल्यू 1 को डालते हैं तो ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव जो हमने निकाला हुआ था 240 x raised to the power 3 minus 540 x raised to the power 2 plus 240 x। तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू इसमें डाल देते हैं
क्योंकि x की पावर अगर 3 है तो सॉरी 1 की पावर 3 है तो वो 1 ही रहेगी, 1 की पावर 2 है तो वो भी 1 रहेगी, अगर कोई पावर नहीं है तो भी 1 रहेगी। तो ये आ जाता है 240 माइनस 540 प्लस 240, तो ये माइनस 60 है। तो यहाँ पे क्या है कि वैल्यू जो है हमारी ये पॉजिटिव से नेगेटिव आ गई है, विच इज लेस देन 60 जो है, जो कि लेस देन 0 है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा फंक्शन y है उसकी वैल्यू मैक्सिमम तब है जब x की वैल्यू जो है 1 के बराबर है। और उसी तरह हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम अब हमारी यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 है तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, तो हमारा जो फंक्शन था y is equal to 12 x raised to the power 5 minus 45 x raised to the power 4 plus 40 x raised to the power 3। तो इसके अंदर हम 1 की वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ पे डाल देते हैं। ये आ जाती है 12 माइनस 45 प्लस 40 विच इज इक्वल टू, ये 40 प्लस 12 52 है, 52 के अंदर से 45 को माइनस किया तो 7 है। इसका है मतलब है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे फंक्शन की 7 है जब हमारी x की वैल्यू जो है 1 है। अब हम देखते हैं कि जब हमारे x की वैल्यू जो है 2 है, तो अब हम यहाँ पे 2 की वैल्यू जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 240 इंटू 2 रेज टू पावर 3 माइनस 540 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 240 इंटू 2। तो ये हमारे पास 2 2 4 2 8 8 इंटू 240 आ जाता है 1920, 540 इंटू 4 आ जाता है 2160 और 242 इंटू 2 आ जाता है 480। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1920 को हम 480 के साथ प्लस कर देते हैं तो ये 24 आ जाता है, 2400 माइनस 2160 तो जो आ जाता है 240, जो कि 0 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है क्योंकि जब हमारी वैल्यू जो है पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहती है, साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो हम कहते हैं कि y जो है उसकी मिनिमम वैल्यू है जब x की वैल्यू 0 है। इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू जो 2 है वो हम डाल देते हैं। जब हम यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आ जाता है 12 इंटू 2 रेज टू पावर 5 माइनस 45 2 रेज टू पावर 4 प्लस 40 इंटू 2 रेज टू पावर 3। तो यहाँ पे 2 5 जो है 32 है, 12 इंटू 32 माइनस 45 इंटू 2 रेज टू पावर जो है 4 16 है और 2 रेज टू पावर 3 8 है, तो 40 इंटू 8 तो ये आ जाता है 384 माइनस 720 प्लस 320। तो यहाँ पे हम 384 और 320 को ऐड करके 720 में से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है -16। तो यहाँ पे हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 7 और मिनिमम वैल्यू जो है वो है -16। ये हमारा सोल्यूशन है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट।